गर्मी की छुट्टियों में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन या देश में ही कोई हिल स्टेशन। अगर आपने अब तक नहीं किया है प्लान, हम बनेंगे गाइड और बताएंगे आपको अलग अलग ऑप्शन। देखिए द गाइड और बनाइए अपनी छुट्टियों को मजेदार। आज दिन भर CNBC आवाज पर। तो CNBC आवाज आपकी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जिन्होंने प्लान कर लिया है वो सैर सपाटे पर निकल चुके हैं। तो कौन से हैं वो हॉट डेस्टिनेशंस, विदेश में कौन से हैं ऐसे डेस्टिनेशन जिसके ऑप्शन अब भी आपके लिए खुले हैं? जो विदेश में छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो क्या अब देर हो चुकी है या अब भी प्लान बनाया जा सकता है? कौन से हैं सस्ते ऑप्शन? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लू स्टार ट्रेवल्स के MD माधव ओझा और STIC ट्रेवल्स के प्रेसिडेंट सुभाष गोयल, और साथ ही हमारा सहयोगी धीरज अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं धीरज के पास। धीरज, अगर घरेलू डेस्टिनेशंस की बात करें तो क्या ऑप्शंस हैं टूरिस्ट के लिए? देखिए, अगर घरेलू डेस्टिनेशंस की बात करें तो टूरिस्ट के लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि आपको इतने विकल्प मिलेंगे कि आपके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में खास तौर पर जो लोग हैं वो हिल स्टेशंस या बीचेस पर ही जाना पसंद करते हैं। अगर वो थोड़े से एडवेंचर स्पोर्ट्स को या एडवेंचर टूरिज्म को पसंद करते हैं तो वो कुछ अंडमान निकोबार या गुलमर्ग या ऋषिकेश जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं जो कि अलग अलग कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मेक माई ट्रिप का जो एक सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है वो है करिश्मेटिक कश्मीर विथ गुलमर्ग, जो कि 7 दिन 6 रातों का है और इसके लिए प्रति व्यक्ति जो चार्ज है करीब 27,000 रुपए है। इसी तरह जो दूसरा एक बड़ा पॉपुलर सा इनका प्लान है वो है हिमाचल ह्यूज, यानी कि आप शिमला मनाली कुल्लू वगैरह घूम सकते हैं, जहां आपको 7 दिन 6 रातों के लिए करीब 22,000 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च देना पड़ेगा। अगर हम कॉक्स एंड किंग्स की बात करें तो इनका जो सबसे पॉपुलर प्लान है जो कि आजकल टूरिस्ट डिमांड कर रहे हैं वो है अंडमान द एमरल्ड आइलैंड, जहां आपको 5 दिन 4 रातों के लिए करीब 12,500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च है। लेकिन यह बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि कम खर्च में आपको यहां पर एडवेंचर टूरिज्म का भी मजा मिल सकता है। इसके अलावा जो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन जो ट्रेडिशनल कहा जा सकता है वो है एक केरला का, तो वाइब्रेंट केरला जो कि कॉक्स एंड किंग्स के पॉपुलर प्लान में एक है। 6 दिन 5 रातों के लिए यहां पर करीब 17,500 का खर्च है। और एक जो इनका एक ऐसा प्लान है जो कि आप कह सकते हैं कि एवरग्रीन है, कॉक्स एंड किंग्स का ही बेस्ट ऑफ कश्मीर। यहां पर भी करीब 17,500 रुपए में 6 दिन 5 रातें बिताई जा सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लान हैं जहां आप देख सकते हैं कि कश्मीर हो, हिमाचल हो, अंडमान हो या केरला हो, यही 4-5 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो आजकल गर्मियों में टूरिस्ट के बीच पॉपुलर हैं काफी ज्यादा। जी धीरज, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, STIC ट्रेवल्स के प्रेसिडेंट। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कौन से वो हॉट डेस्टिनेशंस हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा डिमांड निकल कर आ रही है इस वक्त? इस टाइम सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, सिंगापुर की है, क्योंकि इन सारे डेस्टिनेशंस में आपको वीज़ा ऑन अराइवल है या ई-वीज़ा मिल जाता है। तो ये बहुत पास में भी हैं और लास्ट मिनट जो ट्रैवलर्स हैं वो इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंक्लूडिंग एयर फेयर कोई 42,500 का पैकेज है श्रीलंका का 3 स्टार होटल का, और विदाउट एयर फेयर 17,500 से लेके 18-19,000 तक है डिपेंडिंग ऑन दी होटल। और इसी तरीके से थाईलैंड का जो पैकेज है वो 8,500 पर पर्सन विदाउट एयर फेयर है और 29,500 पर पर्सन विद एयर फेयर है। हांगकांग मकाओ का जो पैकेज है वो 31,800 विदाउट एयर फेयर है और 64,000 के करीब विद एयर फेयर है। इसी तरीके से मलेशिया, सिंगापुर के जो पैकेजेस हैं वो 35,200 विदाउट एयर फेयर हैं और 64,200 विद एयर फेयर हैं। ये जो जितने भी पैकेजेस हैं इसमें अकोमोडेशन ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, साइट सीइंग होती है बाय कोच और प्राइवेट कार एज एप्लीकेबल, और रिटर्न एयरफेयर्स होते हैं इकोनॉमी क्लास के, और 3 स्टार होटल अकोमोडेशन है। इसी तरीके से बाय कार विद इन इंडिया काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, जैसे शिमला मनाली का बाय कार का पैकेज है कोई 19,700 से लेके कोई 20,000 के करीब है, और बाय कार ही अगर 5 नाइट्स जम्मू कश्मीर
श्रीनगर पहलगाम का ये पैकेज है। ये कोई 20,000 के करीब, 20,500, 20-21,000 में आदमी को मिल सकता है। और ले का पैकेज भी अगर बाई सरफेस अगर आदमी जाना चाहे तो 28,100 से लेके 29,000 में मिल सकता है। और इसी तरीके से उत्तरांचल, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क वगैरह के 16,800 के करीब का पैकेज आदमी को मिल सकता है। बहुत सारे पैकेज जो डोमेस्टिक हैं या फिर इंटरनेशनल, तमाम पैकेज हैं जो आपको इस वक्त मिल रहे हैं और छुट्टियों को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे सारे जो पैकेजेस हैं जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं ऑपरेट करते हैं। चलिए इंटरनेशनल की बात की सुभाष जी ने, तो हमारे साथ ब्लू स्टार के एमडी हमारे साथ हैं माधव ओझा जी। माधव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मई का महीना शुरू हो गया, आज 2 तारीख है, तो क्या देर हो गई है या अब भी हम इंटरनेशनल टूरिज्म की प्लानिंग कर सकते हैं? डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए मैं कहूंगा कि देर हो चुकी है डेफिनेटली, क्योंकि एयरफेयर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अब इंटरनेशनल टूरिज्म में फॉर्चुनेटली इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आज की तारीख में हमको ऑल इंडिया दुबई जाना हो तो आपको छोटे छोटे टाउन से भी दुबई की फ्लाइट्स मिलेगी। आपको नागपुर से, अहमदाबाद से, पंजाब में से फ्लाइट्स मिल जाएगी, केरला से 3 पोर्ट से मिल जाएगी, तो हर तरफ से आपको फ्लाइटें मिल जाएगी। एंड दुबई इतना ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है और वो प्राइसिंग इतना लो है उनका कि आज की तारीख में कोई दुबई जाना चाहे तो इट कैन बी डन विद इन 35 to 40,000 एट टुडेज रेट्स ऑल्सो फॉर अ 4 nights and 5 days पैकेज इंक्लूडिंग वीजाज एंड होटल अकोमोडेशन एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर एंड साइट सीइंग। और दुबई में ऑन एन एवरेज एवरी ईयर देयर आर फ्यू अट्रैक्शंस एडेड बाय द कंट्री, so that is further attraction। जो सारे डेस्टिनेशंस आपने बताए, सबसे अट्रैक्टिव क्या और डिमांड जो है सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? सबसे ज्यादा डिमांड एक्चुअली लोगों की आ रही है दुबई के लिए एंड मलेशिया, थाईलैंड के लिए भी बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन। बट आज की तारीख में आप अगर अंडमान निकोबार जाना चाह रहे हैं और आपने ऑलरेडी आपका बुकिंग नहीं किया है तो एयरफेयर राइट नाउ दे आर 27,000 to 28,000 रुपीज़। अगर आप श्रीनगर जाना चाह रहे हैं और आपने बुकिंग एडवांस नहीं कर रखी है तो आज आपको बॉम्बे श्रीनगर बॉम्बे टिकट 25,000 रुपया लग जाएगा और 35-40,000 में तो आप दुबई, थाईलैंड होकर आ जाएंगे फॉर 4 nights and 5 days। दैट्स द डिफरेंस। तो इसलिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं डेफिनेटली। जी वाकई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस काफी पॉपुलर हो रहे हैं। दुबई हुआ, थाईलैंड हुआ या फिर मलेशिया हुआ, काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हमेशा से रहे हैं और इसका रुझान लगातार लोगों में, टूरिस्ट में बढ़ रहा है। चलिए बात करेंगे सुभाष जी, अगर हम डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस की बात करें तो क्या कुछ नए डेस्टिनेशंस भी आपने एक्सप्लोर किए हैं या फिर जो पुराने ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस थे वहीं के लिए रुझान ज्यादा है? हमारे जो दोस्त ब्लू स्टार से हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि एयरफेयर डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा, जो आपके शहरों के पास डेस्टिनेशंस हैं जहां आप बाई कार जा सकते हैं, जो नियर बाई डेस्टिनेशंस हैं, आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। और हर शहर के आसपास कुछ ना कुछ डेस्टिनेशंस ऐसे होते हैं। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में आजकल जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड है वो क्रूजेज़ का है। क्रूजेज़ हमारी कंपनी जैसे हॉलैंड अमेरिका और सीबॉर्न क्रूजेज़ करती है। हॉलैंड अमेरिका का अलास्का का क्रूज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली $100 पर पर्सन पर डे के हिसाब से मिल सकता है, जिसमें अकोमोडेशन, 5 स्टार रूम, ब्रेकफास्ट, लंच, सारा कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड। सिर्फ आपको आने जाने का एयर फेयर और जो आप ऑफ शोर डिफरेंट एक्सकर्शंस लेते हैं। इसी तरीके से जो स्कैंडिनेविया के हैं या और मेडिटेरेनियन क्रूजेस हैं वो भी $60 पर पर्सन पर डे से $125 to $130 पर पर्सन पर डे के हैं। और ये क्रूजेस काफ़ी लग्जूरियस है, पर कुछ लोग सिर्फ स्वीट पे रहना चाहते हैं। और जो सुपर लग्जरी क्रूजेस हैं जिसमें शैम्पेन, ब्लू लेबल, हर तरीके की ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, वो $250 से लेके सीबॉर्न क्रूज़ एक कंपनी है जो कि सिर्फ वो करती है, वो भी अब इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो क्रूजिंग डेस्टिनेशंस जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी बहुत डिमांड है आजकल। खासकर जो यूरोपियन हैं और अलास्का क्रूजेज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो गए हैं। जी, आई लाइक टू ऐड टू सुभाष जी ने जैसे कहा कि ड्राइविंग डिस्टेंस में चले जाए लोकल, बट जनरली ड्राइविंग डिस्टेंस में सुभाष जी वीकेंड हॉलीडे होता है। अब समर वैकेशंस हैं तो पीपल प्रिफर कि मैं 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन जाकर आऊँ, तो इसलिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जाना प्रेफर करते हैं लोग। आजकल जैसे आई एग्री विद यू, पर जैसे दिल्ली के पास
शिमला है, Yeah. वाया चंडीगढ़ आदमी जा सकता है, एंड शिमला इज अ कूल डेस्टिनेशन। Right, इसी तरीके से मसूरी है, Yeah. और इसी तरीके से काफी सारे डेस्टिनेशन। आई एग्री विद यू सर, बट चलिए, मुंबई के अगर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल गवर्नमेंट के कोच टूर्स भी हैं मनाली के लिए, जो कि वॉल्वो कोच में आपको ले जाते हैं और 10-15 हज़ार में आदमी पहाड़ों पे पहुंच जाता है। चलिए सुभाष जी, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए एक अजम्पशंस लेते हैं कि एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं और उनके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, और अभी अगर वो छुट्टियां प्लान करते हैं, तो अगर डोमेस्टिक में अगर आपको प्लान करना हो उनके लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? लाख रुपया थोड़ा कम पड़ जाएगा फॉर फैमिली ऑफ 4 जी। एटलीस्ट 1.5 लाख का बजट चाहिएगा। 1.5 लाख चलिए। या 1.5 लाख का फॉर एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। डोमेस्टिक की बात की मैंने। डोमेस्टिक डेस्टिनेशन जो ड्राइविंग डिस्टेंस है वो तो कर लेंगे, क्योंकि एयर फेयर्स इतने बढ़ चुके हैं। जैसे अगर बॉम्बे से अगर केस लेते हैं हम लोग, तो अगर आप बॉम्बे से बैंगलोर जाना चाहें तो भी अब आज की तारीख में रिटर्न फेयर 9,000 रुपया है। तो दैट काइंड, तो यू कैन गो टू बैंगलोर एंड देन यू कैन गो टू कुर्ग। लाख रुपए के बजट में कुर्ग या आप मैसूर ऊटी कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट पॉसिबल सिंस द एयर फेयर इज लोअर। एंड इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेन ट्रिप, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर फेयर्स। तो नियरेस्ट एंड चीपेस्ट तो अभी राइट नाउ बाय एयर दिस इज पॉसिबल। बैंगलोर, कुर्ग, ऊटी चले जाइए, और 1.5 लाख का बजट है आपके पास, देन यू कैन टेक केरला ट्रिप ले सकते हैं। दैट काइंड ऑफ ट्रिप फॉर अ फैमिली ऑफ 4 कैन बी डन। यानी कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आप चाहे डोमेस्टिक में जाना चाहें या फिर इंटरनेशनल कहीं विदेश में छुट्टियां मनाना चाहें, उनकी हम बात करेंगे, और विदेश जाते वक्त क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। तो CNBC आवाज आज पूरे दिन आपकी गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जिन्होंने प्लान कर लिया है वो सैर सपाटे पर निकल चुके हैं, लेकिन जो अभी नहीं निकले हैं उनकी हम मदद करेंगे। आज दिन भर हम आपको बताएंगे कि देश विदेश में कौन से ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिसके ऑप्शंस अब भी आपके लिए खुले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सैर सपाटे को मजेदार बनाने की और यादगार बनाने की। ब्लू स्टार ट्रेवल्स के MD माधव ओझा और STIC ट्रेवल्स के प्रेसिडेंट सुभाष गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 2 और सहयोगी शिवानी घरत और विपिन भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी, पहले आपके पास आएंगे। देश में सैर सपाटे के ट्रेंड में क्या बदलाव दिख रहा है? वैसे ट्रैवल इस विषय पर मैं घंटों बात कर सकती हूं, क्योंकि है ही इतना इंटरेस्टिंग, और कई इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इस साल हमें नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि इस साल कई सारे लॉन्ग वीकेंड्स आए हैं। तो लॉन्ग वीकेंड्स में हमारे जैसे शहरों में रहने वाले लोग पहले एक बात करते हैं कि शहर से बाहर जाने की सोचते हैं। तो रिजॉर्ट्स के लिए ये काफी एक फायदेमंद बात हो गई है कि बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड्स है, पर रिजॉर्ट्स रेट बढ़ाते हैं, कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो रिजॉर्ट्स में रहने की बजाय कई लोग होम स्टेज में रहना पसंद करते हैं। होम स्टेज मतलब अगर आपका कोई हॉलिडे होम हो जहां पे आप प्रॉबेबली साल में एक बार जाते हो, तो उसे आप एक होम स्टे की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स है जो होम स्टेज के ऑप्शंस भी आपको देती है। या फिर आप उसी घर में रह रहे हो, गोवा जैसी जगह पे या फिर अलीबाग जैसी जगह पे, अगर आप उसी घर में रह रहे हो तो उसी घर का एक रूम आप बतौर एक होम स्टे की तरह आने वाले ट्रैवलर्स को ऑफर कर सकते हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि कई लोग गाँव में जाके रूरल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, यानी जैसे एक भाकरी खाना या फिर किसी झरने के पास रहना, तालाब के पास रहना, फील्ड्स में रहना, ये एक्सपीरियंस लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हमारे देश में। तीसरा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि पॉपुलर डेस्टिनेशंस काफ़ी सारे हैं हमारे देश में, जैसे एक मुन्नार है, लद्दाख है, लेकिन इन पॉपुलर डेस्टिनेशन में टूरिस्टी चीज़ें करने की बजाय कई लोग इंटरेस्टिंग अंदाज में रह रहे हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मुन्नार के पास किसी टी एस्टेट में, किसी छोटे से घर में टी एस्टेट के रहना, या फिर लद्दाख में किसी टेंट में रहना, ये लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक चौथा ट्रेंड जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रोमिनेंट ट्रेंड है कि पहले हॉलिडे एक ग्रुप एक्टिविटी हुआ करती थी कि फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाओ, दोस्तों के साथ हॉलिडे पे जाओ, लेकिन अब ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी बन गई है। कई सिंगल सोलो ट्रैवलर्स हॉलिडे पर जा रहे हैं और ये उन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि मैं अभी इस समय पर उठूंगा, अपने हिसाब से इस जगह पर जाऊंगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है।
पांचवी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कई सारे हमने प्रॉबेबली हमारा हर एक ट्रैवल बुकिंग ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अब यही ऑनलाइन प्लेयर्स मोबाइल को काफी पुश कर रहे हैं, मतलब एप्स के जरिए काफी ज्यादा बुकिंग होती है। चलिए हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरज कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से। धीरज जी, यहाँ मैं माधव जी से सवाल करना चाहूंगा। जैसा हमारी सहयोगी शिवानी ने अभी बताया कि जो ट्रेंड है वो काफी बदल रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म में भी, तो माधव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्रेड एंड बटर जैसी स्कीमें जो है यहाँ पे चल रही हैं, ब्रेड एंड बटर टाइप की स्कीमें चल रही हैं जो सरकार भी प्रमोट कर रही है, लोग जो है अब लोकल फ्लेवर या लोकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह को जाकर देख भर नहीं लेना चाहते। इस तरीके की सर्विसेज क्या आपकी कंपनी फैसिलिटेट कर रही है या ऐसे पैकेज आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? हाँ धीरज जी, ये आप जो बोल रहे हैं बात सही है। पहले एक फिक्स्ड पैकेज लोग जाना पसंद करते थे, आजकल डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास काफ़ी बढ़ गई है एंड NRI फैमिलीज भी बहुत हो गई है, तो पीपल आर प्रिफरिंग कि मैं इंडिविजुअल हॉलीडे विथ फैमिली गेट टुगेदरनेस के लिए करूं, तो ये इंडिविजुअल फ्लेवर काफ़ी बढ़ रहा है और हमारी कंपनी इस तरह के ऑप्शंस काफ़ी प्रोवाइड कर रही है। जैसे क्रूज हम लोग बुक करके देते फॉर अ फैमिली गेट टुगेदर, तो पीपल आर गोइंग ऑन अ 3-night क्रूज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन। लोग अपार्टमेंट होटल जैसे लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके खुद का कुक करते हैं, 15 दिन वहाँ रहते हैं, 10 दिन वहाँ रहते हैं। दिस काइंड ऑफ हॉलीडेज आल्सो इंक्रीजिंग। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। आज की तारीख में सीनियर सिटीजन्स भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज उनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम्स काफ़ी है और उनके फैमिलीज आर रेडी टू फंड द होल थिंग, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे सीनियर सिटीजन को हम लोग होम टू होम सर्विस दे रहे हैं, घर से पिकअप करते हैं विद द बैगेज एंड टिल द टाइम ऑफ अराइवल बैक टू द डेस्टिनेशन। जैसे सपोज हम लोग दुबई भेज रहे हैं तो वी आर गिविंग देम द सर्विसेज के उनको एयरपोर्ट पर भी, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे बहुत वॉक करना पड़ता था, तो वो भी हम लोग उनको दे रहे हैं कि दे विल गेट अ बगी विच विल पिक देम अप फ्रॉम द अराइवल टू द इमिग्रेशन। तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं, लोग पे करने के लिए भी तैयार है। शिवानी जी ने जो कहा, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, इंटरनेशनल हॉस्टल्स भी काफ़ी, अगर सस्ते में कोई रहना चाहता है तो इंटरनेशनल हॉस्टल्स है, उसकी रजिस्ट्रेशन करके हॉस्टल्स में रह सकते हैं आप, एंड दोज एकोमोडेशंस आर इन द रेंज ऑफ $10 to $20 पर नाइट। तो वो एक, अगर किसी को सस्ती स्कीम चाहिए तो सिर्फ टिकट लेवे और इंटरनेशनल हॉस्टल के वेब रजिस्ट्रेशन कर लेवे अपने आप को, तो उनको काफ़ी सस्ता एकोमोडेशन मिल सकता है। जी सुभाष जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। होम स्टे को लेकर चलन काफी बड़ा है और सस्ता काफी है, सरकारें इसको काफी प्रमोट कर रही हैं, तो इससे आपके बिजनेस पे क्या कोई असर पड़ रहा है और आप क्या इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि होम स्टेज यूरोप में तो बहुत पॉपुलर हैं। इनफैक्ट जितने टूरिस्ट काउंटर्स हैं लंदन एयरपोर्ट पे और काफ़ी यूरोपियन सिटीज़ में, वहाँ पर अगर आप जाके बेड एंड ब्रेकफास्ट अकोमोडेशन होम स्टेज के अंदर बुक कर सकते हैं। हमने भी इंडिया में जब कॉमनवेल्थ गेम में शॉर्टेज थी रूम्स की, तो हमारी जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके कम से कम यहाँ पर 8-10 हज़ार होम स्टे प्रोग्राम दिल्ली में शुरू करे थे। इसी तरीके से जो स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, अपना गोवा है और जितनी स्टेट्स हैं, राजस्थान, इन्होंने भी अपने अपने लोकल लेवल पे होम स्टे प्रोग्राम्स करे हुए हैं। और आप कई साइट्स हैं जिनमें जाके डायरेक्टली टूरिस्ट बुक कर सकता है। हमारा पर्पस, और जितनी मेरे ख्याल में अच्छी कंपनी हैं, उनका पर्पस ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वही काम करें जिसमें पैसा कमाया जाए। हम लोगों को गाइड भी करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम एडवाइस भी करते हैं कि भाई डिपेंड करता है, जैसे अगर आप सिर्फ एयर फेयर खर्च करना चाहते हैं और तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपना यहाँ बनवा लें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से। थोड़ी कमी है, एक हमें ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप छुट्टियों प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सा स्मार्ट ऐप है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी राह को आसान बना सकते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सीएनबीसी आवाज पर हम कोशिश कर रहे हैं आपके सैर सपाटे को मजेदार और यादगार बनाने की। ब्लू स्टार ट्रैवल्स के एमडी माधव ऊझा और STIC ट्रैवल्स के प्रेसिडेंट सुभाष गोयल हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे सहयोगी धीरज, शिवानी और विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए विपिन के पास जानेंगे। विपिन,
इतने सारे डेस्टिनेशंस हमें आज डिस्कस किए, सुभाष जी ने और माधव जी ने बताए हैं, लेकिन अगर हम खुद से सर्च करें शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा। तो ऐसे ऐप वर्ल्ड में कौन से ऐसे ऐप हैं जो हमारी राह थोड़ी आसान बना सकते हैं? तो अगर आपने अपनी छुट्टियों की प्लानिंग पूरी कर ली है, अपनी हॉलिडे ट्रिप का इंतजाम कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और मजेदार बने, तो आपके लिए मेरे पास कुछ कूल ऐप्स हैं। अगर आप उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी ट्रिप शानदार हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होता। 3-4 ऐप्स हैं जिन्हें मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, आपके फोन में होंगे, बहुत फायदा मिलेगा। पहला है हॉलिडे आईक्यू, एक बेहद ही शानदार ऐप और खासतौर पर इंडियन ओरिजिन का ऐप है ये, जिसमें 2000 से ज्यादा शहरों का डेटा है, 60,000 से ज्यादा लैंडमार्क्स हैं इसके अंदर, 50,000 से ज्यादा होटल्स हैं जिनकी बुकिंग आप इससे करा सकते हैं, और हजारों ट्रैवल रिव्यू जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस जगह जाना बेहतर है, और साथ में आप अपना रिव्यू भी इसमें डाल सकते हैं। बस आपको अपना रिव्यू डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाकी किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा है मैप्स, बेहद शानदार टाइप का ऐप है ये, क्योंकि एक ट्रैवल नेविगेशन ऐप है जिसमें डेटा कनेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपका फोन जीपीएस एनेबल होना चाहिए, फिर आप दुनिया में किसी भी जगह पर जाएं, आप वहां के लोकल मैप्स को इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, और तो और आप इन ऐप्स को या इन मैप्स को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा है एनटीएस, अगर आप भारत में ही भ्रमण कर रहे हैं और रेल का माध्यम है घूमने फिरने का, तो फिर ये बहुत ही अच्छा ऐप है आपके लिए, क्योंकि इस ऐप के जरिए आप जान पाएंगे कि आपकी ट्रेन या कोई और ट्रेन इस समय कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, साथ ही इन 2 स्टेशनों के बीच में कौन सी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी, क्या शेड्यूल है ट्रेन का, और बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस है इस ऐप का। इसके अलावा एक ऐप है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी पैकिंग में मदद करेगा, वो है पैक पॉइंट। बस उसमें यह डालिए कि आप कहां जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, और वो सब तैयार कर देगा कि आपको साथ में लेकर क्या जाना चाहिए। एक चेकलिस्ट बना देगा कि ये सामान जरूर रखिए, ये आपके बेहद काम आएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि आप बिजनेस टूर पे जा रहे हैं या लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं। कमी है, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। चलिए माधव जी, बहुत ही कम वक्त है, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बाहर जाते हैं या फिर कहीं देश में घूमने जाते हैं, अफोर्डेबिलिटी बड़ा इशू होता है। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम विदेश जा रहे हैं तो आपके नज़र में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है? मेरे डेस्टिनेशन मेरे नज़र में, जैसे रुपया भी नीचे गिर चुका है काफ़ी डॉलर के अगेंस्ट में, बट यूरो के सामने नहीं गिरा है, तो आई वुड सजेस्ट समबडी हु वांट्स, किसको एंजॉय करना है तो स्विट्जरलैंड चले जाए, यहाँ से टर्की से इस्तांबुल से ज्यूरिक चले जाए, और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्विस रेल पास ले लेवे जी, और वहाँ रह जाए। देश में किसी को घूमने जाना हो तो? देश में अगर किसी को जाना है तो आई वुड सजेस्ट हिमाचल प्रदेश एज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। बॉम्बे से दिल्ली, बॉम्बे फेयर सस्ते मिल सकते हैं उनको, और दिल्ली से बाय रोड हिमाचल की ट्रिप कर लेवे तो वो उनको काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा। चलिए माधव जी और सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही धीरज, शिवानी और विपिन, आपका भी बहुत शुक्रिया है इस शो में जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, विदेश हो या फिर घरेलू डेस्टिनेशंस हो, आपकी छुट्टी को मजेदार बनाने के लिए बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि आप तक बेस्ट चीजें पहुंचे, बेस्ट ऑफर पहुंचे। चलिए इस शो में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।